लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुप्रभात बच्चों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर प्रथम पाली। आज हम क्लास 12th का टॉपिक है अभिव्यक्ति और माध्यम से उल्टा पिरामिड शैली की बात करेंगे। जैसा कि बच्चों टाइटल से ही स्पष्ट है, क्लियर है। कैसी शैली? उल्टा पिरामिड। पिरामिड आप जानते होंगे, एसएसटी में आपने पढ़ा होगा। पिरामिड की जो शेप है, आकार है, वो किस तरह का होता है। यदि पिरामिड को उल्टा कर दिया जाए तो वो कैसा कहलाएगा? उल्टा पिरामिड कहलाएगा। जो समाचार है बच्चों, वो हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, समाचार लेखन शैली में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को सबसे पहले लिखा जाता है और फिर उसके महत्व के घटते क्रम में चीज़ों को स्थान दिया जाता है, जानकारी को स्थान दिया जाता है, सूचना को स्पेस दिया जाता है। तो इस तरीके की जो समाचार लेखन की जो शैली है, इस तरह की जो समाचार लेखन की शैली है, उसको उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। तो आज हम उल्टा पिरामिड शैली पर चर्चा करेंगे। ये उल्टा पिरामिड का शेप आप देख रहे हैं। यदि इसको ऊपर की तरफ कर दिया जाए ट्राइंगल को, तो ये पिरामिड हो जाएगा, लेकिन इसमें किस तरह का दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है। चलते हैं बच्चों, उल्टा पिरामिड शैली के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले उल्टा पिरामिड शैली, जिसमें समाचार लिखा जाता है, शैली मीन्स स्टाइल, तरीका। जिस तरीके से समाचार लिखा जाता है उसमें सबसे पहले हेडिंग यानी टाइटल दिया जाता है समाचार का, और उस हेडिंग या टाइटल को क्या कहते हैं? इंट्रो या मुखड़ा कहते हैं। फिर समाचार से रिलेटेड, उस सूचना से रिलेटेड, खबर से रिलेटेड जो जानकारी दी जाती है, तो उसका जो दूसरा पार्ट होता है वो कहलाती है बॉडी, और उसके बाद समापन। इस तरह से किसी भी खबर या समाचार के मुख्य भाग, 3 मुख्य भाग होते हैं: इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी और समापन। इस तरह का ये समाचार का ढांचा होता है। अब इस उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को किस तरह से महत्व के क्रम में लिखा जाता है, इसको समाचार की भाषा में कहते हैं, समाचार लेखन की भाषा में कहते हैं ककार। ककार यानी क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों, कैसे। इस क्रम में समाचार को स्थान दिया जाता है, उससे संबंधित जानकारी को स्थान दिया जाता है। क्या में आता है, जैसे क्या हुआ, जिसके संबंध में समाचार लिखा जा रहा है, वो सबसे पहले क्या हुआ हेडिंग के तौर पर लिखा जाता है। कहाँ, स्थान, प्लेस, वो घटना कहाँ घटित हुई, किस स्थान से संबंधित है, गांव, शहर, प्रदेश, देश, किससे संबंधित है, कहाँ हुआ। उसके बाद कब यानी समय, दिन, दिनांक, समय, ये चीज़ आती है। उसके बाद कौन यानी उस घटना से कौन लोग संबंधित हैं, ये जानकारी, इस जानकारी का उल्लेख किया जाता है। और उसके बाद क्यों यानी वह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, समाचार की पृष्ठभूमि कैसे, और फिर वह सब कैसे हुआ, पूरा ब्यौरा, पूरा हाल समाचार का। तो इस क्रम में समाचार लिखा जाता है: क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों, कैसे। और इनको कहते हैं ककार, 6 ककार। इन 6 ककार में समाचार लिखा जाता है, और इसी समाचार लेखन के तरीके को, शैली को क्या कहते हैं बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल देखिए, एक समाचार का एग्जाम्पल है। बालू घाट पर एसडीओ का धावा, 4 वाहन हुए जब्त। अब देखो इसमें टाइटल दिया है, तो जिसका तो टाइटल है वो क्या हो गया? क्या हुआ? बालू घाटों पर धावा। कौन, किसने किया? एसडीओ स्मृता कुमारी। कब? रविवार रात को। कहाँ? जैतगढ़ स्थित कांटा बिला। कैसे? बालू घाटों पर अचानक धावा मारकर। क्यों? बालू घाटों की बंदोबस्ती फरवरी में समाप्त हो जाने के बाद भी गैर कानूनी तरीकों से बालू लादा जा रहा था, खेपा जा रहा था। तो इस तरह से इस क्रम में इस समाचार को लिखा गया है। तो इस तरीके के समाचार लेखन की शैली को, तरीके को क्या कहते हैं बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। ये हिंदी के कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं जो आप देख सकते हैं। हिंदी समाचार: दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, नव भारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, ये सब, पंजाब केसरी, प्रभात खबर, ये सब हिंदी के प्रमुख समाचार हैं।
एक और ये समाचार का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये भी उल्टा पिरामिड, यानी कोई भी जो समाचार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं हिंदी या इंग्लिश में, वो सब उल्टा पिरामिड शैली में लिखे हुए होते हैं। तो ये एक दिन में 25 करोड़ वृक्षारोपण से रोजगार देगी योगी सरकार, ये वृक्षारोपण पर एक खबर है जिससे संबंधित ये सूचना जो समाचार है ये उल्टा पिरामिड शैली में आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव के अवसर पर पूरे प्रदेश में किसी एक दिन 25 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है। पौधारोपण के लिए गड्ढे खुदाई के कार्य में प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को भी शामिल करने की योजना बनाने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। तो यानी बेरोजगारों को, कामगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है, अच्छा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। तो ये जो खबर है वो उल्टा पिरामिड शैली में आप देख सकते हैं। उल्टा पिरामिड शैली, और इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के तहत लिखे गए समाचारों के सुविधा की दृष्टि से मुख्यतः 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है: मुखड़ा या इंट्रो या लीड, बॉडी और निष्कर्ष या समापन, जिसकी चर्चा हम शुरू में कर चुके हैं। बॉडी यानी मुखड़ा यानी इंट्रो, बॉडी और समापन, इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। इसमें मुखड़ा या इंट्रो समाचार के पहले और कभी-कभी पहले और दूसरे दोनों पैराग्राफ को कहा जाता है। मुखड़ा किसी भी समाचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है। इसके बाद समाचार की बॉडी आती है जिसमें महत्व के अनुसार घटते हुए क्रम में सूचनाओं और ब्यौरा देने के अलावा उसकी पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया जाता है। सबसे अंत में निष्कर्ष या समापन आता है। समाचार लेखन में निष्कर्ष जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और ना ही समाचार के अंत में यह बताया जाता है कि यहाँ समाचार का समापन हो गया है, लेकिन समाचार से, उस खबर से या घटना से जुड़ी हुई जानकारी को पूरी तरह से प्रस्तुत करना ही एक तरह से उसका समापन कह सकते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली में जो समाचार लेखन का जो तरीका है बच्चों, जो 3 भागों में होता है समाचार, 3 पार्ट होते हैं उसके, इंट्रा या मुखड़ा और बॉडी और समापन। ये उल्टा पिरामिड शैली का शेप आप देख सकते हैं जिसमें सबसे ऊपर इंट्रो या मुखड़ा, फिर उसके बाद है बॉडी और उसके बाद समापन। जिसके अधरों पर कभी कोई बद्दुआ नहीं होती, जिसके अधरों पर कभी कोई बद्दुआ नहीं होती, वह माँ ही होती है जो हमसे कभी खफा नहीं होती, कभी खफा नहीं होती। धन्यवाद बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।